अर्जुन देव साहब, प्रेम पूर्वक हरि के गुण गाने चाहिए। देखिए, जैसा जैसा हमारा भाव होता है वैसा वैसा हमको मिलता है। आप अच्छे मन से अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप जबरदस्ती थोपा हुआ काम करेंगे तो आपको थोपा हुआ फल मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। आप जैसा जैसा काम करोगे वैसा वैसा करोगे। लेकिन परमात्मा की दर पर आकर अपन को सबको, लगभग सबको अपना सब कुछ निछावर करके, त्याग करके भगवान के सामने अपन सिर झुकाते हैं। जब अपन परमात्मा के सामने सिर झुकाते हैं तो परमात्मा हमको प्यार करे या न करे, लेकिन दुनिया की मजबूरियां ऐसी हैं कि हमको उसको प्यार करना ही पड़ता है। मतलब देखिए, कहते हैं कि प्यार दो तरफ से होता है। आप मेरे को प्यार करोगे तो मैं आपको प्यार करूँगी, ये नियम है। लेकिन आप मेरे को प्यार नहीं करोगे और मैं आपको प्यार करूँगी तो गलत बात हो जाती है ना। भाई मैं कितना प्यार करूँ आपको और आप उसके बदले में मुझे प्यार ना करो तो मेरा मन एक बार टूट जाएगा, मेरा मन खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। देखिए, परीक्षा कैसे लेता है। जब अपन पाठ करते हैं हमारा मन बहुत घूमता है, बहुत घूमता है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कैसे, कभी कैसे। उस समय हमको वो लोग ज़्यादा याद आते हैं जो हमारा बुरा करते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, जिनसे हमारी नहीं पड़ती। आप देख लीजिए, जिस समय आप पाठ करोगे ना उस समय आपको वो लोग ज़्यादा याद आएंगे जिनसे आप नहीं पड़ती है, जिनसे लड़ाई हो रही है, जिनसे विचार नहीं मिलते हैं। फिर हमारा मन पता है कहानी गढ़ने लगता है। कैसे कि अपन भगवान उसका बुरा करते, भगवान उसको ऐसे करते, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। हमारा पाठ भी चल रहा है और वो सब भी अपन सोच रहे हैं। ठीक है, अपन ने ये सब बोल दिया। अब जब अपन पाठ करके उठते हैं और जब अरदास करते हैं, देख लीजिए कोई ज़रूरी काम होता है ना तो अपन को जाते जाते भैया मेरा काम कर देना, ये याद रखना, मैंने आपको जो बोला वो याद रखना। जाते जाते बोलते हैं, मतलब अपन उसको याद दिलाते हैं मेरा काम जरूर करना। तो अपन भी क्या करते हैं, जाते जाते जब अरदास करते हैं ना तब अपन को भगवान को बोलते हैं तेरा क्या बोलते हैं, नानक नाम से नानक नाम कर दी कला सर्वदा भला करना गुरुवान सबका भला। नहीं, लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, सही संत प्यारे, सही संत प्यार मेल, सही गुरु प्यार मेल, जिंदगिया सीधा पवित्र नाम चितावे, गुरु नानक नाम शरण दी कला, आप सब आप ते भाने सर्वदा भला। देखो अपन ने बोल दिया, अपन ने बोल दिया, आप पे भाने सर्वदा भला बोल दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन ने बोल दिया और परमात्मा उस चीज को याद रखेगा। परमात्मा उस चीज को याद, आप तो बोलते थे सबका भला और इसके पहले तो आपने अपने पाठ में क्या क्या बोला था, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, और लास्ट में बोला सबका भला। तो देखो, मैं आपको गुरबाणी की महानता बता रही हूँ कि आपने जो गलत सोचा, गलत विचार आए, उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं, उसका पाप आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपने जाते जाते क्या बोल दिया, सबका भला। आपने जाते जाते बोल दिया सबका भला। जब आप सबका भला चाहते हो तो आपको वो जो आपने सोचा उसका मिलेगा। ये क्या, ये क्या है? सही ऐसा था कि दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन पता एक दूसरे का ख्याल बहुत रख रहे थे। उसको ये खाना है, उसको ये पहनाना है, उसको ये देना है, उसको ये जरूरत है, वो बहुत ध्यान रख रहे थे और आपस में बात नहीं कर रहे थे। ये समझ में नहीं आया ये कैसा प्यार है।
बात नहीं कर रहा, बाकी खाने पीने का बहुत ध्यान रखो, ये भी खा लो, ये भी देख लो, उसको बस में पहुंचाना है, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, सब तो अपन दे रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे। जब सुना होने पर बैठी तो उसने बोला कि ये भी तो समझ जाते हैं कि मैं तुमको खाने पर सब कुछ पहुंचा देगी, तुम्हारी हर बात का ध्यान रख रही थी, सब कुछ होती, ये भी तो एक प्यार करने का तरीका था, तो आप ही को मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, ये भी तो भाई एक प्यार करने का तरीका था, तो आप मेरे से बात कर लेते, मैं भी आपसे बात कर लेती। लेकिन हमारा एक अहंकार सामने आ जाता, वो नहीं बात करता, मैं क्यों बात करूं। हम जब छोटे थे ना तो हमारे स्कूल में बताया जाता था कि अगर आप किसी से इकट्ठी हो जाते हो और पहले आप बात करना शुरू करते हो तो आपको एक गाय दान करने का फल मिलेगा। बातें करनी पड़ेगी। देखो, आप ये मत सोचो कि हम उससे बात नहीं करते हैं, आप उससे बात नहीं, कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको उसको कैसे न कैसे आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सब परमात्मा के बंदे हैं। इसलिए आप कभी भी ये उद्देश्य मत बनाना कि मेरे को उससे बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी है इसका मतलब ये समझ लो कि उस व्यक्ति के लिए हम मर गए, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो बात नहीं करनी। अगर अपन को बात करनी है, अपन ऐसे कभी ना करें तो अपन किसी से बात करना बंद करें ना, ऐसी स्थिति मत लाओ। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो अपने सिंधी समाज में थोड़ा कम दिखाई देता है मुझे। अगर अपन कहीं भी किसी से मिलते हैं, मैंने तो देखा है कि कुछ लोग गुरुद्वारे में भी आते हैं तो भी आकर मत्था टेकेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझे वाहिगुरु नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। या अपन किसी के घर जाते हैं उसको देख के मुस्कुराएंगे, लेकिन उसको वाहिगुरु या नमस्कार या कुछ ऐसा विश नहीं करेंगे। जब अपन किसी को कुछ विश नहीं करते हैं, अपन उसके लिए कुछ बोलते नहीं है, तो पता है अपने मन में उनके प्रति प्यार जागता ही नहीं। जैसे आपको मैं बता रही, जैसे आपकी नींद खुलती है, जैसे सवेरे आपकी नींद खुलती है, आप लेटे हुए हो, भाई नींद खुलेगी तो आँख खुलेगी तो लेटे हुए होंगे ना, आप लेटे हुए हो और आपकी नींद खुलती है, वहीं पर आप ये बाबा लक्ष्य शुक्राना, सच्चे पातशाह लक्ष्य शुक्राना। काय के लक्ष्य शुक्राने कि गुरु साहब कृपा कर दिए, आज का दिन दिखा दिया आपने मेरे को। हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, रात को एक पल में कुछ भी हो सकता था। किसी आदमी ने बोला कि नहीं मैं अभी आकर तुम्हारा काम करता हूँ, अभी आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ, और उस 10 मिनट में वो चला गया। एक बार क्या हुआ कि कोई माता आई, उसने बोला दीदी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, उस दिन पता नहीं कुछ ऐसा दिन था कि मुझे ऑफिस जाना था, देर हो रही थी, तो मैंने कहा माँ एक काम करें ना, मैं ऑफिस से आती फिर आपसे बात करती हूँ। तो वो सीढ़ी पर बैठ गई, लेकिन आपसे बात करना, अभी बहुत देर हो रही, अभी छोड़, मैं ऑफिस से जाऊँगी, आके आपसे बात करूँगी। पता चला ऑफिस में लंच ले रही थी तो पता फोन आया कि वो अम्मा हमेशा के लिए चली। अब वो मेरे पास आई, मेरे को आपसे बात करनी, वो बात मेरे को खाए जा रही थी, उसको पता नहीं क्या बात करनी थी, पता नहीं क्या बात करनी थी। ऐसा कि मैं 5 मिनट ऑफिस लेट पहुंच जाती तो कोई वो नहीं हो जाता, तो मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। देखो, जब ऐसा वक्त आता, अब ये जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये गम मुझे खाया जाएगा। उससे पता नहीं वैसे क्या बात करनी थी, क्या बात थी। अगर मैं उसकी बात सुन लेती तो शायद इसके मन का बोझ कम हो जाता, कुछ और हो जाता। हो सकता है वो मेरे फायदे की बात हो सकता है कोई और बात हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी तरफ से तो प्यार जाए, हमारी तरफ से प्यार जाए, बाकी सामने वाले की तरफ से जो भी आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखो, कभी कभी पानी ऐसा हो जाता है कि पानी फेंका जाता है, लेकिन पानी के बीच में
एक लाल रंग का पाउडर आ जाता है, तो वो पानी क्रॉस करके आएगा तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। भाई पानी आ रहा है मेरे पास से, उसके बीच में एक पाउडर का फवारा हो रहा है, उस फवारे को पार करके वो मेरे पास पानी आ रहा है, तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जैसा पाउडर मिलेगा वैसा हो जाएगा। तो अपन को ये करना है कि अपनी तरफ से तो अपन उसको लालम लाल करें, और वो जैसा उसका वो उसके विचार हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो परमात्मा ने आज अपन को ये वचन साफ दिया है कि आप प्रेम पूर्वक जब भक्ति करते हैं ना, उस समय आप ये कभी कभी ये भी सोच लेना कि परमात्मा मेरे सामने साक्षात रूप में खड़े हुए, परमात्मा साक्षात रूप में बैठे हुए। अब मैं उनको अपने मन की बात बताऊंगी तो आपके मन में प्रेम आएगा। हे भाई, मुझे पूर्ण गुरु ने अपने चरणों में लगाया है, जिससे मैंने साथी सहायक हरि प्राप्त कर लिया है। प्रभु ने कृपा करके मुझे अपने साथ मिला लिया है, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सुखी हूँ। ये इंसान की आवाज नहीं है, ये गुरबाणी है। गुरबाणी ये कह रही है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सुखी हूँ। देखिए आपके कपड़ों में ना बहुत अच्छी सेंट लगी हुई है, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बदबू का माहौल है। सपोज जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर मच्छर मारने की दवाई फैली हुई है, कितनी गंदी बदबू होती है उसकी, और आपको बहुत अच्छी सेंट लगी हुई है। अब आपकी सेंट में वो ताकत होनी चाहिए कि उस बदबू को वो खत्म कर दे। आप जाओ, कभी कभी देखा आपने कोई गुजर जाता था, अरे बहुत अच्छी खुशबू आई, कौन गुजरा, नजर उठा के देखने का मन करता है। तो हमारी वाणी में भी वो ताकत होनी चाहिए कि हम जहाँ चले जाए, जहाँ हम चले जाए वहां पर सबको सुख ही सुख। कभी कभी आपने देखा फला संत आए थे, उनके दर्शन करके निहाल हो गए, सिर्फ उनके दर्शन करने से मन निहाल हो गए। संत हिराराम साहब वो चीज है। संत हिराराम साहब को आप न कुछ बोलो न कुछ सुनो, कुछ मत बोलो, सिर्फ आपको उनके दर्शन हो जाए। मेरा तो ये अनुभव है, उनके थोड़े से कपड़ों के भी दर्शन हो जाए तो भी समझना है कि आपका काम हो गया। और ये ऐसा होता था, 100% ऐसा होता था। संत जी के दर्शन हो गए, वो अपन से कुछ ना बात करे ना अपन उनसे बात करें, अपना काम हो जाता। ये है भक्ति, ये है करनी। तो आपकी करनी में वो ताकत आनी चाहिए, आप जहाँ चाहें जैसा चाहें वहाँ सुख ही सुख। भाई आप किसी को देखने जाए, वो आपको देख के खुश हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, ऐसी आपकी करनी। ऐसी करनी तब आएगी जब अपन गुरु नानक साहब के बच्चे बनेंगे। और गुरु नानक साहब का बच्चा, पहली निशानी अमृत वेला, पहली निशानी अमृत वेला। कभी कभी का अमृत वेला नहीं, आप कभी कभी अगर अमृत वेले आ रहे हो तो आप समझ लेना कि बार बार आप गुरु साहब के दर पे आते हो, गुरु साहब हमको गले लगा लो, गुरु साहब हमको आप अपना बना लो, गुरु साहब दरवाजा खोलते हैं, फिर आप वापस भाग जाते हो। बच्चे होते हैं ना, दरवाजा खोल तो भाग जाएंगे, उनको लगता है कि अपन मजाक कर रहे हैं, फिर भाग जाएंगे। तो हम कलयुग में इतने व्यस्त, इतने बिजी हैं, इतने कलयुग के वो हैं कि अपन गुरु साहब हमारे पास आते हैं, फिर अपन फिसल जाते हैं, फिर अपन फिसल जाते हैं। नहीं, परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अमृत वेला संभालना है, मतलब संभालना है। ऐसा आपका अमृत वेला होना चाहिए, तब आपको महसूस होगा। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं भाई संत हमारे घर आए, कभी कभी बोलते भाई संत हमारे घर आए, पैर घुमा के जाए। तो क्या संत जी के पैरों में क्या कुछ स्पेशल होता है? क्या 6 उंगलियां होती हैं क्या? या उनके पैर मोटे होते हैं? क्या होता है? उनके पैर स्पेशल नहीं होते, उनके पैर बहुत साफ नहीं होते हैं, हम जैसे पैर होते हैं, जैसे आपके और हमारे पैर होते हैं। लेकिन हम इसलिए बोलते हैं पैर घुमा के जाएं ताकि हमारे घर में जो भी गड़बड़ है, हमारे घर में जो भी
अनबन है, हमारे घर में जो बरकत नहीं है, वो संत जी आएंगे ना तो अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे अपन झाड़ू लगाते हैं ना तो कचरा कचरा बाहर रख देते, वैसे महापुरुष अगर अपने घर आते हैं और फिर वो कुछ खा लेते हैं, जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो कहीं खाते नहीं हैं, पता है कहीं बैठते नहीं है, कहीं बैठते नहीं। मेरे को याद है कि संत हिराराम साहब एक बार आए तो उनको बहुत बोला भाई बैठो बैठो, तो वो देख रहे थे सोफा पे बैठूँ कि खटिया पे बैठूँ कि पलंग पे बैठूँ, नहीं बैठ, हमने बहुत फोर्स किया, हमने बहुत। और संत हिराराम साहब की एक कमजोरी थी, आप उनके सामने हरे राम हरे कृष्ण की धुनी लगा दो, वो यूं पिघल जाते। हम सब बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया और हरे राम हरे कृष्ण की धुनी लगा दी। पता है वो कैसे बैठे, उनके पास जो गमछा था, छोटा टॉवल होता था उनके पास, हमेशा रहता था, वो बिछा के बैठे। ये संतों का। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपन को इतना पावरफुल अपने आप को बनाना है कि हमारे सामने कलयुग आके मत्था टेक के वापस चला जाए तो बात बनेगी। और कलयुग आपको अपने हवा के झोंके में आपको भी पकड़ के ले जाए तो आपने क्या किया? आपका आना इस दुनिया में आना ना आना बराबर है। तो आपकी भक्ति में वो ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत आएगी सिर्फ प्रेम से, सिर्फ अमृत वेले उठने से और विश्वास से। हे भाई, तुम प्रेम पूर्वक सदैव हरि के गुण गाओ, इससे तुम मन वांछित सब फल प्राप्त करोगे। गुणों का गायन करना जीव आत्मा का संगी तथा सहायक होता है। भाई देखो, हर इंसान ये चाहता है कि मैं जो चाहूँ वो हो जाए, जो मैं चाहूँ वो हो जाए। अगर जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। अगर मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं होगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, और गुस्से में क्या होता है आपको पता है। तो देखिए, अगर हर इंसान ये चाहता है कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए तो उसको एक डिग्री मिलेगी। भाई तुम ये कहो कि मैं टीचर बन जाऊं, तो टीचर कैसे बनोगे? जब आप पढ़ोगे लिखोगे तब तो आप किसी को पढ़ा पाओगे ना। तो जब आपको प्रेम करना आएगा तब तो आप प्रेम कर पाओगे ना, तो आप उस परमात्मा के करीब आज आ पाओगे। तो परमात्मा का ये नियम है कि आप सबसे प्यारे। देखो, ये नियम है कि तुम परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर लिखो, तुमको आता है लेकिन लिखा नहीं तुमने, तुमको आता है लेकिन लिखा नहीं, अब रिजल्ट क्या है? अब रिजल्ट क्या है? आप बोले मेरे को तो आता था तो लिखा क्यों नहीं? तो ये हमारा ये है कि हम अगर अमृत वेले उठते हैं तो परमात्मा से प्यार हमारा होता है, और प्यार अपने आप आता है, और विश्वास अपने आप होता है, काम अपने आप होता है। तब अपन को लगता है कि परमात्मा है। और कुछ लोग तो पता ही बोलते परमात्मा क्या, मेरे काम तो करता ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो वो देख नहीं रहे, और ये बोल रहे भगवान मेरा काम नहीं कर रहा। तो ये उल्टे सवाल अपन को नहीं पूछने। हे भाई, मेरे प्राणों का आश्रय नारायण हुआ है, क्योंकि मैं संत जनों के चरणों की धूल हूँ, अर्थात मैंने अपना अहंकार समाप्त कर दिया है। मुझ पापी को गुरु ने पवित्र कर दिया है और कृपा करके हरि का यश दिया है। देखिए, परमात्मा के चरणों की धूल तब बनेंगे जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो दिन चल रहा है ना, गुरु अर्जन देव साहब का 40वां जो चल रहा है ना, इस 40 में अगर आप एक बार संगत में बैठ जाओ, एक बार, रोज रोज की बात नहीं कर रही, एक बार, और तन्मयते वाली सुखमनी साहब आपने कर ली, आपके जीवन के सारे पाप यहाँ तक बोला गया है कि जिन्होंने एक बार संगत में बैठ गए ना, सुखमनी साहब का पाठ कर लिया ना, उसको फिर गर्भ में आने की जरूरत नहीं, मतलब मुक्ति मिल जाएगी। अपन ने जो जन्म लिया ना,
जैसे अपना जन्म होता है वैसे अपनी कुंडलियां बन जाती हैं। अपन को किससे क्या हिसाब करना है, इससे क्या लेना है, किसी को क्या देना है, किसी को क्या बोलना है, ये सब अपने कुंडलियां जैसे अपने जन्म हुआ वैसे सब बन जाती है। तो अपना जन्म होता है इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ लेना देना बाकी था। और अगर अपन संगत में बैठकर सुखमनी साहब का पाठ तन मेहता वाला करते हैं तो अपना वो लेना देने वाला चक्कर समाप्त, बिल्कुल समाप्त। अपन को ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं कि आप लोग अमृत ले। बाकी मेरे को लग रहा है 23 तारीख में बाकी कितने 10-12 दिन हुए। आज कौन सी तारीख हो गई? 13 दिन। बाकी 13 दिन। 13 दिन के बाद अपना ये आंकड़ा जो भी करोड़ जा रहा है ना वो आ जाएगा 10,000 पर। टाइम वो होगा, लोग वो होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वक्त वक्त की बात है। अभी अपन को करोड़ फल मिल रहा है और तब अपन को 10,000 फल मिल रहा है। इसलिए इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि अपन को पाठ करना है। और जिनको अपने पाप धोने हैं उन लोगों से आप बोल दो एक अमृत वेला कर लें संगत के साथ, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। हे भाई, जो पारब्रह्म सब जीवों का पालन करता है वह सदैव जीवों का रक्षक और साथी है। दिन रात हरि का कीर्तन करना चाहिए, फिर योनियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। गुरु साहब ने साफ बात बोली कि अगर आप परमात्मा का नाम जपोगे तो आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। हे भाई, जिनको भाग्य विधाता परमात्मा देता है वही हरि प्रभु के रसास्वादन को समझता है। जिन पर परमात्मा की कृपा होती है वही आ पाता है। हे नानक, जो गुरु की शरण में आकर सुख सागर परमेश्वर को प्राप्त करता है उसके निकट यम के दूत नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो परमात्मा के नाम जपता है उसके पास यम का दूत, मतलब कोई राक्षस आपके सामने आएगा नहीं, आपके पैर छू के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके सामने कलयुग मतलब आपकी कोई भी ऐसी समस्या, जैसे अपन अपने जीवन में सोचते आज ये काम कर, अरे यार वो काम तो बहुत कठिन है, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप अमृत वेले उठते हैं तो आपके मन में ये तो आएगा ही नहीं कि वो काम कठिन है। आपके काम अपने आप। जैसे मैं कल दोपहर को लेटी हुई थी तो वो ऐसे लग रहा था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही और रिजल्ट तो बहुत अच्छी आ रही है, सब काम अपने आप होते जा रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। तो पता है उसी पल परमात्मा के लिए लक्ष्य शुक्राने निकल रहे थे कि सच्चे पातशाह कितने कुर्बान, कितने शुक्राने करूँ मैं आपके। आप ऐसे भी काम कर लेते हो, ऐसे भी कर लेते हो, आश्चर्य हो जाता। तो ऐसी अपनी भक्ति होनी चाहिए कि अपने सारे काम हो जाए और मन मस्त बढ़िया, खुश, हमेशा खुश, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, आपको देख के और लोग भी खुश हो जाएं, ऐसा आपका मन होना चाहिए, तब परमात्मा की कृपा होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। एक ओंकार।